मैं वाशिंगटन से मुत्तसिल रियासत वर्जीनिया के नॉर्दर्न वर्जीनिया के इलाके में मौजूद हूँ। यहाँ की पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी से मैंने जानने की कोशिश की कि नई ट्रंप इंतज़ामिया से उनकी क्या तवक्कुआत हैं। अगले 4 सालों में ये कम्युनिटी क्या तब्दीलियाँ देखना चाहती है और उनके लिए कौन से मसाइल सबसे अहम है। इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। जो चीज़ें हम पहले $50 में लाते थे अब वही $100 में आ रही हैं। बीइंग बिलोंगिंग टू अ ब्लेस्ड कम्युनिटी, हम पर तो चलो फ़र्क नहीं आएगा, मगर वो लोग जो अभी नए अपनी ज़िंदगियों में आगे बढ़े हैं, जैसे अब मैं अपने बच्चों की मिसाल लेती हूँ, दे आर मैरिड एंड दे हैव किड्स, तो वो पेचेक टू पेचेक ही रह रहे हैं क्योंकि उनकी लाइफ में एज ए सैलरी वाइज कोई इंक्रीज़ नहीं हो रहा, मगर उनके बीइंग ये जो इन्फ्लेशन है और इंटरेस्ट रेट के बढ़ जाने से ना वो घर ख़रीद पा रहे हैं, उनके जो हाथ टाइट हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो ये चीज़ें बहुत मुश्किल हैं नई जनरेशन के लिए। हम बिज़नेस करते हैं इधर और बिज़नेस में देख रहे हैं क्या डिफरेंस है। लास्ट 4 ईयर दैट वाज सो बैड, बहुत बुरा था। और अभी हम यही सोच रहे हैं, इसलिए सपोर्ट की है हम सब ने ट्रंप को कि वो जीते, तो बिज़नेस के लिए वो बहुत अच्छा है। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि वो अच्छा हो हमारे लिए। जो लास्ट 2 इयर्स हैं उसमें हमने देखा है कि काफ़ी सारे फेडरल प्रोग्राम्स उसमें कट हुआ है ड्यू टू बजट कंस्ट्रेंट्स। और वंस ट्रम्प टेक्स ऑफिस मुझे उम्मीद है कि इकॉनमी को वो रिवाइव करेगा एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। तो ये रखी हुई है कि अगले 4 साल जो है इकॉनमी के लिए बहुत अच्छे होंगे और इसीलिए हमने ट्रंप को वोट दिया है कि ये बिज़नेस के लिए सबसे बेहतर पर्सन हमें नज़र आ रहा है, पिछली गवर्नमेंट से बेहतर लग रहा है। सो अभी होप्स तो यही है कि अगले 4 साल के अंदर हमारा जो बिज़नेस है बूम करेगा, तो हम इस चीज़ का वेट कर रहे थे और दैट्स द रीज़न वी वोट हिम। एंड इसलिए हम लोग जो है ना अगले 4 साल जो है अच्छे ही देख रहे हैं।